किसान बिल को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आपके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब लोग को विदित है कि पूरे देश में कुछ स्थानों पर किसानों का नाम लेकर के आंदोलन किए जा रहे हैं। यह जो कृषि सुधार अधिनियम अभी पारित हुआ भारत सरकार के द्वारा, उसमें किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए यह किसान सुधार अधिनियम जो है पारित हुआ था। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा कुछ तत्वों के एकत्रीकरण करके इसका भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि यह किसान के लाभ में नहीं है। मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर किसान अपने खेत में कोई भी उपार्जन कर रहा है, वो धान हो, सोयाबीन हो, दाल हो, गेहूं हो, अगर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा अगर कोई वहाँ पर पहुँच करके इकरार करता है, उस इकरार को भी तोड़ने का मात्र अधिकार किसान को ही दिया गया है। और वह 2-4 रुपये 5 रुपया ज़्यादा अगर अनाज का पा रहा हो तो इसमें किसान का कहाँ से नुकसान है। जहाँ तक बात रही भ्रामक प्रचार से किसानों को भ्रमित करने की कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, कृषि मंडी बंद कर दी जाएगी, यह बार बार हमारी सरकार इस बात को आप सबों के मीडिया साथियों के माध्यम से आम जनमानस को यह बता रही है कि हमारी कृषि मंडी बंद करने की कोई योजना नहीं है। हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो हम सरकार के द्वारा तय करेंगे, अगर कोई किसान आकर के उस मंडी में देना चाह रहा है तो वह मंडी लेगी। और अगर उस किसान भाई का उसके खेत में पहुंच करके कोई इकरार करके कि भाई ये जितनी फसल होगी उस फसल को हम ले जाएंगे और इस अच्छे रेट पर दर पर देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद जहाँ पर हमारे सत्ता सरकार नहीं है, वहाँ के किसानों को भ्रमित करके विपक्षी दलों के द्वारा इस देश में आंदोलन दिखाया जा रहा है, जो कि आए दिन देखने को मिल रहा है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने प्रदेश संगठन के आह्वान पर इस भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सिंगरौली में प्रेस वार्ता के माध्यम से आप समस्त साथियों के माध्यम से अपने सीधी सिंगरौली की सांसद माननीय श्रीमती रीति पाठक जी के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने जा रही हैं। और उसमें आपके माध्यम से हम सब लोग आम जनमानस को यह विषय बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के हित में कार्य की है। उस कांग्रेस दल के लोग जिनका कि देश के आज़ाद होने के बाद इस मध्य प्रदेश में, इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका शासन रहा। इस मध्य प्रदेश की बात करें तो 7.5 लाख हेक्टेयर आज़ादी के बाद और आज़ादी के जब तक उनकी शासन सत्ता रही तो एक 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा था। इस मध्य प्रदेश का इतिहास था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से यह सरकार बनी, आज हमें गर्व होता है कि इस मध्य प्रदेश में 41 लाख हेक्टेयर हम सिंचाई योजना से हम अपने किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दिया था।
चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र थे, हमेशा उन्होंने गरीबों की और दलितों की सुना, हमेशा निम्न वर्ग पर विचार किया कि हम उसका कैसे से कैसा भला करें। आज किसानों को उस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि 4,000 रुपया, उस 6,000 रुपये के अतिरिक्त 4,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार देगी। इस पर भी बोलने वाले लोग यह बोलते हैं कि 10,000 रुपये में किसानों का क्या होगा। शायद दिल्ली में बैठे हुए उन विपक्षी दलों को यह पता नहीं है कि बहुत ऐसे किसान हैं जो कि 1-2 एकड़ की ज़मीन भी रख करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज उनके लिए 10,000 रुपये की राशि 3-4 किस्तों में जो प्राप्त हो रही है, उनके लिए बहुत बड़े आय का साधन है। आज माननीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड चलाया। जो किसान बीज के लिए एक यहाँ के स्थानीय व्यापारी से ब्याज पर पैसा लेकर के आता था, उस ब्याज के बोझ के तले दब जाता था, उस पीड़ा को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। इसके पहले जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, नगर निगम अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का था। तो आपके द्वारा किस तरह के भारतीय जनता पार्टी का मेयर और नगर निगम अध्यक्ष बने थे, इस बार भी बनाया जा सके, उसके लिए किस तरह से तैयारियां की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है अनवरत काम करता हुआ रहता है। आज महापौर का आरक्षण हुआ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, प्रदेश संगठन इस पर हमेशा विचार करता रहता है। हमारी पूरी फौज तैयार हमेशा रहती है। हम अनवरत आम जनता के बीच में अपनी बातें रखते हुए अपने कार्यक्रम को करते रहते हैं। यह प्रदेश संगठन का विषय है। हम सब लोग से जो भी बातें पूछी जाएंगी उस बात को रखेंगे। इस नगरीय सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज थी और पुनः सरकार काबिज हो, इसके लिए हम सब लोग अच्छे से अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे। अभी जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, एक संगठन के मुखिया होने के नाते हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा प्रत्याशी कमल होता है। जैसे ही वो समय आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज पूरी तरह से इस चुनाव में जुट जाएगी। आम जनमानस में यह संदेश है, आम जनमानस यह जान चुकी है, सिंगरौली की जनता जान चुकी है कि उस 15 महीने की सरकार, कांग्रेस सरकार में किस तरह के खोखले वायदे करके यहाँ की जनता ने जो दंश झेला है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की नगरीय सरकार स्थापित हो। अभी लोगों का मानना है कि नगरीय निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए कोई नया चेहरा, युवा नया चेहरा जो है लाया जाएगा। इस संबंध में आप क्या कहना? देखिए, दुनिया का यह सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ता के साथ साथ लोगों की मंशा, प्रत्येक कार्यकर्ता चूंकि मन से लगा रहता है, वह काम करता है, तो उसके अंदर निश्चय ही इस तरह की कोई भी बात आने पर, महापौर का विषय हो या पार्षद का विषय हो, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे महापौर का टिकट मिले। जहाँ तक युवाओं के तरजीह की बात आपने की है, यह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का विषय होता है कि हम युवाओं को, जैसे आज आपने देखा होगा कि हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष 30 से 40 वर्ष के लोग बनाए गए। अभी हमारे प्रदेश के 5 महामंत्री बने, सभी युवाओं को युवा पीढ़ी को जगह दी गई है। हो सकता है कि प्रदेश संगठन के
हिसाब से अगर युवाओं को तरजीह मिलेगी तो हमारे पास युवाओं की फौज है। अब यह विषय चूंकि जब प्रदेश नेतृत्व इस पर विचार करेगा तभी बताया जा सकता है कि इसमें युवाओं को तरजीह मिलेगी कि यहाँ के किसी अनुभवशाली व्यक्ति को जगह मिलेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन चलाने के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त सिपाही लोग उसमें कूच करेंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिला करके मानेंगे। अभी 2-4 दिन पहले सिंगरौलिया में हवाई पट्टी का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि ये कमलनाथ के सरकार में इसकी स्वीकृति हुई थी। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेसियों का तो यह भी कहना है कि 89-90 में वहाँ की भूमि अधिग्रहण हुई थी। तो यहाँ पर उस समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उसके बाद चल रही थी। जिस सरकार को केवल घोषणा करके उस काम को पेंडिंग में डाल देना है, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में अगर हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ है, मेरा पहले भी ये कहना था, आज भी मैं कहता हूँ कि सिंगरौली वासियों को सिंगरौली के विकास के लिए कम से कम एक होने की आवश्यकता है। आज वह हवाई पट्टी, आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको हम हवाई अड्डा बनाएंगे, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरेंगे। लेकिन कुछ कमियां निकालते हुए हमारी सरकार है। स्वीकृति किसके समय में हुई? इसके पहले 15 महीने पहले हमारी ही सरकार थी। यहाँ 2008 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले को जिला बना के गए थे, तब उन्होंने कहा था कि सिंगरौली की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर कर सके यह हमारा प्रयास होगा। यहाँ बहुत ही जल्द हवाई अड्डा देंगे। वह मेडिकल कॉलेज का विषय हो या माइनिंग कॉलेज का विषय हो। लोग बताते हैं कि 84 में हमारे दाऊ साहब के द्वारा जो है वो मेडिकल कॉलेज का उस समय से पेपर चल रहा था। तो उनकी सरकार काफी दिन थी, उन्होंने अपने समय में कर दिए होते तब तो पैसे का रोना रोते थे कि खजाना खाली है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः 15 महीने के उस शासन के बाद हमारी सरकार बनी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समय चल रहा है। आज पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको पूरा करती है। आज मेडिकल कॉलेज की हम सबों ने घोषणा किया था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जल्द से जल्द दें। उसके लिए मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध थी, प्रतिबद्ध थी। आज उसकी देन है कि सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मंत्री अमित द्विवेदी द्वारा तमाम पेपर दिखाए जा रहे हैं कि जब कमलनाथ सरकार थी तो कमलनाथ सरकार को ये पेपर दिया गया था और उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई थी। ये देखिए हास्यास्पद बात है। सरकार रिकमेंडेशन जरूर कर सकती है, लेकिन यह भारत सरकार का विषय होता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रदेश सचिव हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसका अनुमोदन भारत सरकार करती है। इसके पहले भी मेडिकल कॉलेज का विषय गया हुआ था। उस समय में उन्होंने चिट्ठी पत्र जारी किए होंगे, लेकिन चिट्ठी पत्र जारी होते होते तो आज यह हमारा औद्योगिक क्षेत्र इतने दिनों से बना हुआ है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इस 15 महीने के पहले इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्य की है, शासन सत्ता में रही है। तो अगर इतनी अच्छी सोच होती तो उस समय मेडिकल कॉलेज बन गया होता। केवल चिट्ठी किसी के लिख देने से, आज मैं सत्ता दल का आदमी हूँ, मैं चिट्ठी लिख दूंगा, कल कोई विपक्षी दल का आदमी एक चिट्ठी लिख दे और बोले भारत सरकार उन्हीं की चिट्ठी पर बात विचार करके जो है कार्य हुआ है। मेडिकल कॉलेज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की देन है।
कि यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि लोग हमेशा लगातार लगे रहे और उसका परिणाम यह निकला कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज की संस्तुति की गई। अभी हवाई पट्टी के उद्घाटन में शिवराज सिंह के द्वारा कहा गया कि 70% युवा बेरोजगारों को रोजगार, वहाँ स्थानीय जो उद्योग आएंगे, कंपनियां आएंगी, उनको 70% रोजगार दिया जाएगा। यहाँ की सिंगरौली जिले के युवा बेरोजगारों की जो है को रोजगार मिल सके, इसके लिए आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा किस तरह का कार्य किया जाएगा? देखिए, हमारी सरकार पहले भी करी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो ये वायदे किए, हम 50% की बात करते थे। कांग्रेस सरकार ने कहा कि 70% हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। नहीं दे पाए। हमारी सरकार पुनः बनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ के 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी जो यहाँ की कंपनियां कार्यरत, वो भी कंपनी हो या अन्य कंपनियां जो कार्य कर रही हैं, उसमें प्राथमिकता के आधार पर हमारा स्थानीय प्रशासन, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके, उस पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, यहाँ की कंपनियों पर तो तमाम आरोप लग रहे हैं कि ये जो भी औद्योगिक कंपनी हो, एसआर हो, हिंडाल्को हो, रिलायंस हो, चाहे वो भी कंपनियां हों, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, यहाँ के ज़्यादातर लोगों को रखते हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं दिया। शायद आप मौखिक रूप से जानते हैं, इसके अगर रिटन जानकारी आपके पास होगी तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो शासन प्रशासन के द्वारा लिखित जानकारी मंगाई जाती है, चूँकि यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है, जिस बेरोजगार को रोजगार नहीं प्राप्त होता है, उस तरह की बातें आप तक पहुँचती हैं। जब उसको हमारी सरकार के द्वारा, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा या हम सब लोग की जानकारी के अनुसार जब वह सूची को देखा जाता है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों को महत्व दिया गया है। जहाँ तक बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर कोई कार्य कर रही है तो वह स्टार्टिंग फेज पर अपने कुछ आदमियों को लेकर के आती है। हम उसको मात्र उदाहरण देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी, खासकर सिंगरौली जिले का स्थानीय निवासी उस रोजगार से वंचित रह रहा हो, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आपके पास कोई अधिकृत जानकारी के साथ में आप हमें बात करेंगे तो मैं भी अधिकृत जानकारी आपके समक्ष में रख करके बात करूंगा। यह शुद्ध आरोप है, यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, उसमें गति और पकड़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए हम सब लोग, जिम्मेदार लोग, आपस में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह विषय रख रहे हैं। आज उसकी देन है कि उन्होंने हवाई पट्टी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यह बात रखी है कि यहाँ के स्थानीय 70% लोगों को बेरोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। आने वाले समय में हमारी मध्य प्रदेश सरकार इस पर कार्य करेगी।